बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है काला कुकड़। अब ये काला कुकड़ क्या है? काले चने। काले चनों को कुछ लोग काला कुकड़ कहते हैं और काले चने जो होते हैं वो सेहत के लिए बड़े मुफीद होते हैं। आप इसको अपनी खुराक में शामिल कर लें तो आप अपनी सेहत में वाजिया फ़र्क देखेंगे, सेहतमंद और माशाल्लाह से तंदुरुस्त हो जाएंगे। और जिस तरह से आज आपका सूफी भाई आपको बता रहा है, जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो काले चने बड़े मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको हर हफ्ते बनाएंगे और जब आप इसको खाएंगे तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये काले चने बनते हैं। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव चने लिए हैं। 1.5 पाव जो चने होते हैं वो 375 ग्राम होते हैं। मैंने इसको 4 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था और जब मैंने इसको पानी में भिगोया है तो मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डाला है। अगर आप चने 8 घंटे पहले भिगो रहे हैं तो इसमें मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। मीठा सोडा डालने के बाद 4 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको 4-5 पानियों से अच्छी तरह धो के अब आपके सामने रखा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रेसिपी, ये 1.5 पाव चने यानी 375 ग्राम चनों की रेसिपी है। तो आप जितने चने बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी चीज़ें आपने मैनेज कर लेनी हैं। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2 प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने इस तरह से बड़े साइज़ में काटा है। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून। ये है सालन मसाला 1 टीस्पून। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून। मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ली है, हरी मिर्चें ली हैं और ये मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। ये पिसा हुआ गरम मसाला भी मैं एक ख़ास टाइम पे डालूंगा। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि मैंने चनों को गलाना है। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं चने डाल रहा हूँ। ये वही चने हैं जो मैंने 4 घंटे पहले भिगोए थे। अब इन चनों में मैं ये नमक डाल दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था। इसमें अब मैं प्याज डाल दूंगा। जो 2 प्याज मैंने लिए थे इनको मैंने बड़े साइज में काटा है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। इसमें मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया है। चने डालने के बाद, नमक, प्याज वगैरह डालने के बाद, 2 लीटर पानी शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। कितनी देर हमने प्रेशर कुकर लगाना है तो चने हमारे अच्छे से गल जाएंगे। और चने गलाने के बाद हम क्या करेंगे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। चने जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। चनों को मैंने 20 मिनट लगाया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने चनों को अलग कर लेना है और इसकी यखनी को अलग कर लेना है। 20 मिनट जो होता है वो चनों का परफेक्ट टाइम होता है कि 20 मिनट हम चने गलाएं। तो ये देखें इस तरह से, ना चने हमारे हार्ड होते हैं ना चने हमारे एक्स्ट्रा गलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा गल जाएं तो फिर भी ये अच्छे नहीं लगेंगे और अगर ये कच्चे रह जाएं तो फिर भी इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मैंने चने इस तरह से निकाल लिए हैं और इनके नीचे चनों की यखनी है, ये भी हमारे काम आएगी। मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। इस 2 चम्मच ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा। जो 2 चम्मच मैंने आपको बताया था कि 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन करना है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ब्राउन हो चुका है। अब जो मैं इसमें मसाले डालूंगा, मिर्चें, धनिया, हल्दी और सालन मसाला, ये मैं इसमें ऐड करूंगा। इसमें मैं हल्का सा चम्मच फेर के फ़ौरन मैं इसमें ये टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूंगा। फ़ौरन टमाटरों का पेस्ट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो जो हमारे मसाले होते हैं, मिर्चें, हल्दी, धनिया, सालन मसाला, ये बड़ी जल्दी से सड़ जाते हैं। इसलिए
ये मसाले ऐड करते आपने फ़ौरन पानी डालना है। मैंने टमाटर इसलिए फ़ौरन डाले हैं क्योंकि टमाटरों के पेस्ट में भी पानी होता है। यहाँ पे जो टमाटरों का पेस्ट है, मैंने टमाटरों के पेस्ट की भुनाई करनी है क्योंकि टमाटरों के पेस्ट में पानी होगा, ये पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा और टमाटरों के पेस्ट की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। ये देखें कि टमाटरों के पेस्ट की भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें डाल दूंगा जो मैंने आपको बताई थी। मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगा। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मैं तकरीबन इसकी 1 मिनट तक मज़ीद भुनाई करूंगा। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगा इसमें क्योंकि अगर हमारा मसाला नीचे लग रहा हो तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारा जो मसाला होता है वो सड़ता नहीं है, और अगर हमारा मसाला ही सड़ गया तो हमारे जो सालन में है वो एक कड़वाहट आएगी। इसलिए हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा मसाला सड़े ना। मसाले की जो है वो भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं ये चने शामिल कर दूंगा। चने शामिल करने के बाद मैं चनों की अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। भुनाई करने से हमारे जो चनों का टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा और हमारे जो चने हैं इनके अंदर मसाला बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो उससे हमारे जो चने हैं इनका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब हो जाएगा। और क्योंकि मसाले में हमारे खुशबू जो होती है वो खुशबू भी इन चनों के अंदर शामिल हो जाएगी। चने डाले हुए इस वक्त मुझे 1 मिनट हुआ है कि 1 मिनट मैंने चनों की भुनाई की है। अब इसमें मैं ये गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगा। इतना मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगा। ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। भुनाई के वक़्त जब हम गरम मसाला शामिल करते हैं तो गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो हमारे सालन में बड़ी अच्छी आती है और ज़बरदस्त टेस्ट आता है सालन का। चनों की मैंने टोटल 3 मिनट भुनाई की है। 1 मिनट भुनाई के बाद मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था। उसके बाद 2 मिनट मैंने इसकी मज़ीद भुनाई की है, लेकिन भुनाई के वक्त आपने इस पर चम्मच फेरते रहना है वरना जो मसाला है वो नीचे लग जाएगा। 3 मिनट बहुत होते हैं चनों की भुनाई के लिए। अब इसमें मैं ये यखनी शामिल कर दूंगा। ये वही यखनी है जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। अब मैं इस पर थोड़ी देर ढक्कन रख दूंगा। ढक्कन रखने के बाद इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगा। कितनी देर पकाऊंगा ढक्कन रखने के बाद और इसमें मैं और क्या कुछ शामिल करूंगा, आपने रहना है अपने भाई के साथ। इस वक्त 3 मिनट हो चुके हैं कि मैंने सालन को बॉईल करने के लिए रखा था यखनी डालने के बाद। अब इसमें 3 मिनट के बाद मैं ये धनिया जो मैंने काट के रखा था ये मैं धनिया इसमें शामिल कर दूंगा। धनिया शामिल करने के बाद मैं फिर इस पर ढक्कन रख दूंगा। मैंने यखनी डालने के बाद चनों को 10 मिनट तक बॉईल किया था। ये देखिए हमारे चने तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारा ये काला कुक्कड़ काले चने बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, जायके में बड़ी अच्छी है। चावलों के साथ खाएं बहुत मज़ा आएगा, नान के साथ, कुलचों के साथ, खमीरी रोटी के साथ मज़ा इसका ज़बरदस्त आता है। इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको खाली चमचों के साथ भी खा सकते हैं। और जब आप अपने भाई के कहने पे इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।